ओके, चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज टॉपिक की। इट्स 10 o'clock नाउ। अपना टॉपिक आज चैप्टर है दैट इज़ इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ इन प्रिस्क्रिप्शन। इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? अगर और प्रिस्क्रिप्शन वी हैव ऑलरेडी रेड दैट प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन ऑर्डर ऑफ अ फिजिशियन, जिसमें हमारे डिसीज़ से रिलेटेड उसने जो डायग्नोसिस किया है और जो भी हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसके एक रिटन ऑर्डर को हम प्रिस्क्रिप्शन से डिफ़ाइन करते हैं। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन में क्या होता है, मेरी वॉइस अगर आपको क्लियर नहीं है मैं एक मिनट ये लगा देता हूँ। इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि जब आपके प्रिस्क्रिप्शन में कोई ऐसे इंग्रेडिएंट मिक्स हों जो आपके दूसरे और इंग्रेडिएंट्स एक्सिपिएंट्स के साथ वो कॉम्पेटिबल ना हो। जैसे अगर एक आपने इंग्रेडिएंट मिक्स किया है जो दूसरे प्रोडक्ट को डिग्रेड कर रहा है या उसकी क्वालिटी कम कर रहा है या उसके टेस्ट को कम कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जब आपके प्रोडक्ट सही से वर्क नहीं कर पाते तब हम उस कंडीशन को इनकॉम्पेटिबल बोल लेंगे। 1 मिनट। इसमें आवाज़ क्लियर आ रही है ना माइक में? ओके, ठीक है। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी वो कंडीशन होती है कि जब हमारे प्रोडक्ट प्रॉपर वर्क नहीं करते और हमें प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। सपोज़ आपने सिरप बनाई या कैप्सूल बनाई, वो प्रोडक्ट आपके स्टेबल ज़्यादा दिन नहीं रह रहे हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है या फिर उनका कलर चेंज हो जा रहा है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम जो मेथड्स पढ़ते हैं और उनको आज देखेंगे कि कैसे इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ होती, कितनी प्रकार की इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ होती है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट्स द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक इज it is the result of prescribing or mixing two or more substances which are antagonist in nature and an undesirable products is formed which may affect the safety, purpose or appearance of the preparation। अगर आपको डॉक्टर ने ऐसी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी है जो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई है या जिसमें दो या दो से अधिक ड्रग्स प्रेजेंट है और वो एक दूसरे के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन सब को हम इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। यानी सपोज जैसे आपको डायग्राम में दिखेगा एक कैप्सूल और एक टैबलेट। कैप्सूल और टैबलेट इन द सेंस दो ऐसी कैटेगरी की ड्रग्स आपको प्रिस्क्राइब की गई है। जैसे वॉरफेरिन एंटीकोएगुलेंट ड्रग है जो आपके ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है, उसकी टैबलेट वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट की ड्रग आती है। अगर उसको किसी दूसरे एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकॉल या दूसरे ऐसे प्रोडक्ट के साथ दिया जाए जो आपकी ड्रग के साथ इंटरेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो वॉरफेरिन का जो इफेक्ट होगा आपके खून को गाढ़ा होने से, गाढ़ा इन द सेंस खून को जमने से रोकना वेसल में, तो वो इफेक्ट उसका कम हो जाएगा दूसरी ड्रग के प्रेजेंट में, क्लोरामफेनिकॉल या एंटीबायोटिक कोई भी ड्रग के प्रेजेंट में। तो वो हमारे लिए इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी। अगर आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर दो ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है, लिख के देता है आपको, और उसे पता मीन्स उस ड्रग में अगर इंटरेक्शन हो जाता है और आपके ड्रग का इफेक्ट नहीं मिलता, तो ये आपके हेल्थ के लिए डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, आपके हेल्थ के लिए इशू होगा। दैट कम्स अंडर द इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेकेंड डायग्राम में देखिए, एक कैप्सूल या टैबलेट आपको दिख रही है, उसके साथ ऑरेंज जूस को ऐड करके दिखाया गया है, देन आपको रिजल्ट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा। ऑरेंज जूस, मिल्क या दूसरे ऐसे बिवरेजेस जिसमें आयंस वगैरह प्रेजेंट हो जो आपकी ड्रग के साथ इंटरेक्शन कॉज करते हैं, ग्रेप जूस, ऑरेंज जूस, ज़रूरी नहीं है कि सारे जूस के साथ हर टैबलेट का इंटरेक्शन हो, लेकिन कभी भी अपन टैबलेट ओरल रूट से लेते हैं तो उसे नॉर्मल वाटर के साथ ही लेना चाहिए। अगर वो हमारे फूड के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी बिवरेजेस, जूस के साथ, चाय, कॉफ़ी के साथ, और अपना इफेक्ट प्रॉपर नहीं देता, तो उन सब को हम इनकॉम्पेटिबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं और उन ड्रग्स में होने वाले रिएक्शन को इनकॉम्पेटिबिलिटी कहेंगे। ये इनकॉम्पेटिबिलिटी कैसी भी हो सकती है, आपके ड्रग का कलर चेंज हो जाएगा, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा, उसमें फंगल ग्रोथ दिखने लगेंगे, या कुछ भी हो सकता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद कोई रिएक्शन भी दे सकती है वो ड्रग। So what are the incompatibilities and how it occur?
पहला है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है ड्रग को बनाना। अभी तो किसी मेडिकल स्टोर में, हॉस्पिटल में ड्रग को नहीं बनाया जाता, लेकिन कुछ क्लिनिक्स होते हैं जहां डॉक्टर आपके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग तुरंत ही आपको ड्रग बना के देते हैं। होम्योपैथी के डॉक्टर या दूसरे आयुर्वेदिक और कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स भी होंगे, वो अपनी ड्रग को अगर मिक्स करके आपको दे रहे हैं तो उनके द्वारा अगर ड्रग मिक्स करते समय कोई अलग ड्रग उसमें मिक्स हो गई या फिर कुछ और हो गया, जैसे कई बार केसेस होते हैं, अपने छत्तीसगढ़ में भी कई बार केस हुए हैं कि कई गलत इंजेक्शन लगा दिए, गलत मेडिसिन दे दिए तो उनको उल्टी हो गई, बच्चों को बुखार हो गया या महिलाओं को प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी किसी भी चीज़ जो कंपाउंडर या डॉक्टर के द्वारा बनाते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको इनकॉम्पेटिबिलिटी के वो पहला कारक हो सकती है, जो आपके शरीर में जाने के बाद आपको एडवर्स इफेक्ट दे सकती है। दूसरा है फॉर्मुलेशन। कंपाउंडिंग को ही अगर लार्ज फॉर्म में हम बोलेंगे तो वो फॉर्मुलेशन का पार्ट है। अगर 2-3 पाउडर को मिक्स करके टैबलेट बनाई जा रही है या पाउडर को ही मिक्स करके आपको दिया जा रहा है, सपोज एक पाउडर लंबे समय से एयर में खुला पड़ा हुआ है, उसमें ऑक्सीडेशन हो गया है, आयोडीन के ग्रेन्यूल्स हैं, उसको किसी के साथ मिक्स करके पेपर में रैप करके आपको दिया गया, तो वो रैपर में ही प्रोडक्ट के ऑक्सीडाइजेशन के कलर्स अगर चिपक गए या कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो फॉर्मुलेशन के टाइम पे अगर गलती हुई तो उसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा, मीन्स अपने हेल्थ पे इशू होगा। मैन्युफैक्चरिंग, ये उसका और भी लार्ज रूप है। जब इंडस्ट्री में परफॉर्म किया जाता है, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अगर उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर सही से परफॉर्म नहीं किए, यानी ड्रग बनाते समय उन्होंने देखा नहीं कि ड्रग में कोई इन्फेक्शन या रॉ मटेरियल में कोई मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं है जो बाद में जाने के बाद ग्रो कर सकता है, तो उनकी तरह से अगर प्रॉब्लम हुई तो वो भी इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्रग की कॉज करेगी। पैकेजिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने सही से आपको ड्रग पैकेज करके नहीं दी है, यानी आपकी ड्रग की पैकेजिंग में कहीं एयर एंट्रैप हो रही है या लूज पैकिंग है जहां पर से वाटर उसमें जा सकता है, मॉइस्चर, तो वो भी आपकी ड्रग को डिग्रेड करेगा। डिस्पेंसिंग, दवा देते समय आपने पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस करते समय सही से अगर उसे बताया नहीं है कि ये 2 दवा एक ही टाइम पे नहीं लेनी है, या इस दवा को पहले वाटर में डिसॉल्व करना है फिर आपको कंज्यूम करना है, या इस दवा को सिर्फ शरीर के बाहरी पार्ट पर लगाना है, खाना नहीं है, ऐसी सब चीज़ों की आपकी अगर गलती की वजह से कोई पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो भी इनकॉम्पेटिबिलिटी की कैटेगरी में आता है। स्टोरेज कंडीशन, अगर ड्रग पे लिखा हुआ है कि इसको कूल या रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है, आपने रूम टेम्परेचर या हीट सनलाइट में रख दिया तो भी ड्रग डिग्रेड हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, अगर किसी ड्रग को ओरली लेना है आपको और उसको आपने टॉपिकली पीस कर अगर शरीर के बाहर लगा लिया तो उस ड्रग का इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। द इनकॉम्पेटिबिलिटी मे बी डिटेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक क्वालिटीज ऑफ द मेडिसिन। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी ड्रग के साथ इनकॉम्पेटिबिलिटी हुई है आपकी बॉडी में? पहला है फिजिकल रूप। आपने अगर वाइट कलर की टैबलेट ली है, कुछ दिन बाद अगर वो ब्राउन कलर की हो जाए तो वो एक फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी है जो बाहरी रूप से आपको दिखेगी। केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, अगर आपको कोई लिक्विड सोल्यूशन दिया गया है, इमल्शन सस्पेंशन दिया गया है, तो उसमें अगर आई ड्रॉप दी है, आपने आई ड्रॉप आप ले रहे हैं और लेते लेते अगर वो ऑरेंज कलर की हो जाए, पिंक कलर की हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए तो वो केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी है। थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, आपने वो दवा ली, सपोज आपने पेट दर्द के लिए कोई दवा ली और पेट दर्द कम करने के साथ साथ आपके चेस्ट में पेन होने लगा या आपके आई साइड पे कोई रेडनेस दिखने लगी, इरिटेशन होने लगा, तो वो थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी है जो बायोलॉजिकल इफेक्ट के फॉर्म में आपके बॉडी में दिखेगी। तो ये 3 तरह की मेजर इनकॉम्पेटिबिलिटीज होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे। This is the type of incompatibility. The incompatibilities occur when the components of medicine interact in such a way that the properties of the medicine are adversely affected. अगर आपको दवा बनाते समय आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स की है और वो प्रोडक्ट्स आपकी मेन ड्रग को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को कम कर रहे हैं, तो वो इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ कहलाएंगी। द इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ में बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 तरह की हो सकती है, फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये जैसे फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में देखिए एक ऐसा सिंपल डायग्राम दिख रहा है। ये बड़े इंडस्ट्री में लार्ज बीकर रखे हुए हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स को मिक्स किया जा रहा है वाटर में। तो फिजिकली अगर ये ग्रेन्यूल्स कंप्लीटली डिस्पर्स नहीं होंगे, सोल्यूशन में नीचे बैठ जाएंगे या ऊपर जम जाएंगे, तो ये फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी का एक एग्जाम्पल होगा।
interaction between two or more substances which led to change in color, odor, taste, viscosity and morphology। दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के मिक्स होने के कारण अगर उनका कलर चेंज हो जाए किसी फॉर्मुलेशन का, आपको सुगंध अच्छी ना आए उसकी, अगर सिरप है तो टेस्ट करने में अगर आपको अच्छा ना लगे, ज़्यादा गाढ़ा हो जाए या मॉर्फोलॉजिकल कोई चेंज हो जाए, ग्रैन्यूल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएं, ऐसे सब इंडिकेशंस फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अ विजिबल फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस। आपको फिजिकल रूप से वो दिखेगा कि कहाँ प्रोडक्ट जो है वो कलर चेंज हो गया या नीचे वो बैठ गया है। एन अनएक्सेप्टेबल नॉन यूनिफॉर्म अनपैलेटेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। अनएक्सेप्टेबल जिसको आप ले नहीं सकते, यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसमें पार्टिकल्स जो हैं आपको कहीं कहीं पर बिखरे हुए दिखाई देंगे। अनपैलेटेबल जो आपको लेने में टेस्टफुल सा फील नहीं होगा। ये सारे चेंजेस हो सकते हैं अगर फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी। डिफ़िकल्ट टू मेज़र एन एक्यूरेट डोज, आप उसका प्रॉपर डोज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी है। आपको ऐसा फॉर्मुलेशन दिया गया है जिसको ना तो आप स्पून में ले पा रहे हैं या उसके बॉटल कैप में डाल के डिप फील करके आप ले पा रहे हैं, आप लेते समय अगर वो गिर जा रहा है तो ये फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी का टाइप है। एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय अप्लाइंग द फार्मास्यूटिकल स्किल। फार्मास्यूटिकल स्किल का मतलब या तो आप प्रोडक्ट को प्रॉपरली हैंडल करेंगे या फिर किसी एक्सपर्ट से आप वो इंजेक्शन को लगवाएंगे या फिर किसी और जो टेक्निक्स आती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स एपरेटस आते हैं उनको यूज़ करके प्रॉपरली अगर वो मेडिसिन को आप अपनी बॉडी में लेंगे तो ये फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी को दूर किया जा सकता है। द मैनिफेस्टेशंस और फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ के कौन कौन से बिंदु हैं? इनसॉल्युबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजेंट इन व्हीकल। क्या कारण है उसके? इनसॉल्युबिलिटी, अगर आपने अपनी टैबलेट बनाते समय उसमें जो एक्सीपिएंट्स यूज़ किए हैं, डाइल्यूएंट्स जिसमें मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ग्लूकोज, ये सब आते हैं, लुब्रिकेंट्स, मैग्नीशियम स्टीरेट, टैल्क, ये सारी चीज़ें आते हैं। अगर इन तरह के प्रोडक्ट्स में इनसॉल्युबिलिटी है आपके एजेंट के साथ, आपकी कोई ड्रग है पैरासीटामोल जो वाटर में या फिर दूसरे हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक नेचर की है उसमें वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है, तो ये इनसॉल्युबिलिटी की कैटेगरी में आता है जिसमें आपके ग्रैन्यूल्स ड्रग के पार्टिकल्स प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे। इमिसिबिलिटी ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, जैसे सस्पेंशन इमल्शन बनाते समय दोनों फेज लिक्विड ही होता है तो वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं जब तक आप उसमें इमल्सीफाइंग सस्पेंडिंग एजेंट मिक्स नहीं करेंगे, तो वो आपके फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी का एक एग्जाम्पल होगा। लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड्स मिक्सड इन ड्राई स्टेट, अगर दो सॉलिड्स को एक दूसरे में मिक्स किया गया है, अगर कोई जैसे कैम्फर, कपूर जिसको बोलते हैं, उसको आप ड्रग में मिला रहे हैं तो वो मॉइस्चर गेन करता है, अगर खुले एनवायरनमेंट में आप रख देंगे तो वो पिघल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जो दिख रही है वो भी फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर आएगी। पहला है इनसॉल्युबिलिटी। द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजेंट इन व्हीकल एंड में रेंडर इट लेस सॉल्युबल। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता को अफेक्ट करती है? पहला है चेंज इन पीएच। अगर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के मिक्स करने पे उनका पीएच चेंज हो जाता है उस सोल्यूशन का, तो आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं हो पाएगा उसमें। मिलिंग का मतलब बनाना, प्रिपरेशन करना। अगर मिलिंग के टाइम पे आपके दो प्रोडक्ट आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं तो वो भी एक इनसॉल्युबिलिटी कॉज करेंगे। सरफेक्टेंट, अगर आपने मिक्स नहीं किया है अपने प्रोडक्ट इमल्शन या सस्पेंशन में, दो फेज आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे। केमिकल रिएक्शन, अगर दो प्रोडक्ट आपस में मिक्स होने के बाद कोई केमिकल रिएक्शन, कोई मॉलिक्यूल्स के ऐड या डिलीशन की वजह से उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है तो वो भी इनसॉल्युबिलिटी का टाइप होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अगर एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती। कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे लॉक एंड की से आप समझ सकते हैं, अगर किसी की को किसी गलत लॉक में लगाया जाए तो वो उस की को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे ही किसी प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है तो उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। एंड देन को सॉल्वेंट, अगर आप एक सॉल्वेंट जिसमें मिक्स कर रहे हैं उसके अलावा कोई और सॉल्वेंट उसमें डाल देंगे तो हो सकता है कि इनसॉल्युबिलिटी आपको दिखने लगे। सो दीज आर द सर्टेन पैरामीटर्स इन विच इनसॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में अकर। एग्जांपल्स क्या हैं इसके इनसॉल्युबिलिटी के कोसॉल्वेंसी में? जैसे बेंजलकोनियम क्लोराइड और सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये एक तरीके से एंटीबायोटिक्स, प्रिजर्वेटिव और सर्फेक्टेंट का काम करते हैं जो इनसॉल्युबिलिटी को रोक सकते हैं। इनको मिक्स किया जाता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट सर्फेक्टेंट है जो दो फेज को आपस में मिक्स करके रखता है।
नाउ इमिसिबिलिटी ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, दो या दो से अधिक लिक्विड को मिक्स करने पे अगर वो इमिसिबल हो, कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होने की वजह से वो इमिसिबल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में फ्लेवरिंग एजेंट सच एज ऑरेंज ऑयल, लेमन ऑयल और एल्कोहलिक सॉल्यूशंस आर एडेड इन एक्वस प्रिपरेशन, they may not mix well and droplets of oil may be float on the water surface, this may solution turbid having a hazy appearance। अगर दो सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद आपने उसमें कोई एजेंट मिक्स नहीं किया है सरफेक्टेंट, तो वो सोल्यूशन वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर घूमने लगेंगे ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो दिस इज अ काइंड ऑफ टू और मोर लिक्विड इमिसिबिलिटी, और वो सोल्यूशन आपका टर्बिड जैसा दिखे लगेगा जिसमें ऑयल ग्रोन्यूल्स ऊपर फ्लोट करेंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड्स मिक्सड इन अ ड्राई स्टेट, अगर आपने सॉलिड्स को मिक्स किया उसमें लिक्विफिकेशन होता है, इट मीन्स दैट व्हेन टू सॉलिड्स आर मिक्स टुगेदर कन्वर्जन टू अ लिक्विड स्टेट टेक्स प्लेस। सर्टेन लो पॉइंट सॉलिड्स व्हेन मिक्स टुगेदर लिक्विफाई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर, दे फॉर्म अ सॉफ्ट मास व्हेन मिक्स टुगेदर, दस द फिजिकल इंटेग्रिटी ऑफ द प्रिपरेशन में बी लॉस्ट। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है, मेल्ट हिमांक जिसको बोलते हैं हिंदी में, मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको भी हम इनसॉल्युबिलिटी का फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी का पार्ट बोलेंगे। जैसे मेंथॉल, थाइमॉल, ये इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो आपस में मिक्स करने पे लिक्विफाई हो जाते हैं। तो अभी था हमारा पहला फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसमें स्वरूप में अगर कोई चेंज होता है हमारे ड्रग के तो वो फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में आता है। और जब भी फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी आपको अपनी ड्रग में मिलती है, यू शुड इमीडिएटली अवॉइड टेकिंग दैट ड्रग, आपको उसी समय उस ड्रग को लेना बंद कर देना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिजिशियन फार्मासिस्ट से पूछना है कि ये दवा का कलर चेंज हो गया, इसका स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड हो गई, और उसके बाद आपको वो नई ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे। अब सेकंड जो हमारी टाइप ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी आती है वो है केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या होता है ये? केमिकल चेंज विच अकर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंसेज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल एंड डेंजरस प्रोडक्ट। ये जो केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, इसमें प्रोडक्ट्स के इनकॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन के कारण हार्मफुल या डेंजरस प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। क्यों होता है ये? जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया के कारण, हाइड्रोलिसिस की क्रिया के कारण, और इन दोनों की वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से भी आपके अगर ड्रग का स्टेट चेंज हो जाता है तो वो केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी की कैटेगरी में आएंगे। ऑक्सीडेशन दैट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों ही टेक्निक है जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट का स्टेट चेंज हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज दिख सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मतलब आपको जो दवा प्रिस्क्राइब की गई है उसके ऑक्सीडेशन की वजह से कैसे हो सकता है उसमें ऑक्सीडेशन? इट मे बी ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर। अगर आपने अपने ड्रग को, प्रोडक्ट को एयर के कांटेक्ट में रखा हुआ है तो उसमें केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी के ऑक्सीडेशन रिडक्शन के चांसेस हो सकते हैं। हायर स्टोरेज कंडीशन, आपने अपने ड्रग को जो स्टोरेज कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है उसमें, चाहे रूम टेम्परेचर हो या रेफ्रिजरेशन हो, उसमें अगर आपने अपने प्रोडक्ट को नहीं रखा है तो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकते हैं। लाइट अगर पास होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, आपने ज़्यादा उसमें वाटर अगर ऐड कर दिया तो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की क्रिया हो सकती है। इनकरेक्ट पीएच एडजस्टमेंट, आपको जिस पीएच पे सोल्यूशन मिक्स करने को कहा है आपने अगर उसे फॉलो नहीं किया, या कैटालिसिस के प्रेजेंस में, स्पेलिंग मिस्टेक है, कैटालिसिस के प्रेजेंस में मीन्स आप ने किसी उत्प्रेरक के साथ अगर अपने सोल्यूशन को मिक्स कर दिया और वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया तो भी उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन की क्रिया हो सकती है और आपका ड्रग जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। कुछ ट्रेस मेटल्स कैटालिसिस के एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स में डायसोडियम ईडेट और सोडियम कैल्शियम ईडेट, ये इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉज कर सकते हैं। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, विटामिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स में प्रोपाइल गैलेट, थाइमॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, हाइड्रोक्विनन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ऑटो ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, खुद ही आपके ड्रग को ऑक्सीडाइज कर देंगे और उसके स्टेट को चेंज कर देंगे। लाइट रिड्यूसेस जैसे सिल्वर, मरकरी, गोल्ड सॉल्ट्स टू मेटलिक फॉर्म, ये जो लाइट्स होते हैं ये इस तरीके के मेटलिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन कॉज कर देते हैं उसमें।
हाइड्रोलिसिस की क्रिया, जब वाटर मॉलिक्यूल्स अगर रिमूव हो जाए या आपके प्रोडक्ट का कोई केमिकली इनकॉम्पेटिबिलिटी दिखने लगे, जैसे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनमें हाइड्रोलिसिस हो सकती है, जैसे प्रोकेन, सल्फोनामाइड्स, क्लोरोथियाजाइड, बारबिचूरिक एसिड, एस्प्रिन, एल्कलॉइड्स, पेनिसिलिन, ये सब ड्रग्स के जो नाम हैं आप फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये अलग अलग तरीके की ड्रग है जिनमें फिजिकल फॉर्म में केमिकली इस तरीके की इनकॉम्पेटिबिलिटी देखी गई है। कुछ एडिटिव्स आते हैं जैसे जिलेटिन, सुक्रोज, फ्लेवरिंग ऑयल्स, क्लोरोब्यूटेनॉल्स, और हाइड्रोलिसिस को प्रमोट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हीट कैटेलिस्ट, अगर किसी हीट के प्रेजेंस में आपकी ड्रग स्टेबल नहीं हो पा रही है तो वो हाइड्रोलिसिस का एक कारण है। हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, इस तरीके के आयंस अगर वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थ्रू आपकी ड्रग को ऐड करते हैं तो वो भी हाइड्रोलिसिस कॉज कर सकते हैं, जैसे एस्टर, अमाइड्स, मेटल्स में जिंक और आयरन, इस तरीके के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी का जो सेकंड कारण है वो है कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से कैसे केमिकली आपके प्रोडक्ट जो हैं वो इनकॉम्पेटिबिलिटी शो करते हैं। द मेडिकामेंट्स एक्सिपिएंट्स गेट बाउंड टू और एंट्रैप्ड टू इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये जो एक दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जब सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। दे आर टू लार्ज टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन, और जब वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो हमारी सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाएंगे, उससे हमें बॉडी में इफेक्ट नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट कम हो जाता है। रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्सेशन इज यूजफुल। रिवर्सिबल का मतलब आपने अगर कोई ड्रग ली है, सपोज अगर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो कुछ समय बाद वो कॉम्प्लेक्स रिमूव भी हो जाता है, तो ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्सेशन हमारे लिए यूजफुल होगा कि जब तक हमारी ड्रग स्टेबिलिटी अचीव नहीं करती तब तक वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में रहे, जैसे ही हमारे डिजायर्ड साइट पर पहुंचे, हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑर्गन्स को क्रॉस करे, तब वो रिवर्स होके फ्री फॉर्म में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल में पोविडोन और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स यूजफुल टू रिड्यूस द इरिटेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। सपोज जैसे आयोडीन एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, इस आयोडीन को अगर एज इट इज आप अपने स्किन पे रब कर लेंगे तो आपको इरिटेशन कॉज करेंगे, लेकिन आपने उसे पोविडोन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया है तो वो इरिटेशन और स्टेबिलिटी को रोक देते हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है कि जब हम उसे रब करें तो इन प्रोडक्ट के साथ होने की वजह से वो इरिटेशन नहीं देते और लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं। नाउ अब है हमारी थर्ड टाइप ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी, दैट इज थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। हमने फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में देखा, केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में देखा, एंड थर्ड एंड लास्ट जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो है थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। The therapeutic incompatibilities are unintentional pharmacodynamic and kinetic interactions that takes place in vivo after administration of medicinal products. थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी में जब फार्मेकोकाइनेटिक और डायनेमिक प्रोफाइल में कोई चेंज होता है, फार्मेकोडायनेमिक यानी बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है, फार्मेकोकाइनेटिक यानी अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, इन दोनों ही स्टेट में अगर कोई आपको चेंज दिखता है, दवा लेने के बाद आपको इफेक्ट नहीं मिल रहा है, यूरिन में पास हो जा रही है, अब्जॉर्ब नहीं हो रही है, ये सब चीज़ थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अमाइन कंटेनिंग ड्रग्स आर इनकॉम्पेटिबल विथ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। जो भी अमाइन कंटेनिंग टायरेमाइन वगैरह की जो ड्रग है वो अगर किसी यानी माओ इनहिबिटर जैसे सेलेजिलिन, परगाइलिन, कैबर, ये सब की ड्रग के साथ अगर आप ले लेते हैं तो आपकी ड्रग जो है उसका स्टेट चेंज हो सकता है, आपको हाइपरटेंसिव या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट के अंदर आता है, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट आपको बॉडी में दिखने लगेगा। कॉज क्या है इसके थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी के? इट मे बी ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओवरडोज और इम्प्रॉपर डोज ऑफ अ सिंगल ड्रग। किसी सिंगल ड्रग का ज़्यादा डोज अगर आपने कंज्यूम किया हुआ है तो वो थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉज कर सकता है। इम्प्रॉपर डोजेज फॉर्म, अगर डोजेज फॉर्म आपने सही नहीं बनाया है, जैसे कोई ड्रग लिक्विड स्टेट में स्टेबल नहीं है, आपने उसका इमल्शन सस्पेंशन बना दिया है, कोई ड्रग सॉलिड स्टेट में स्टेबल नहीं है, आपने उसकी टैबलेट कैप्सूल बना दी है, तो अगर डोजेज फॉर्म आपने सही सेलेक्ट नहीं किया है तो थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग, अगर दो ड्रग को लेने के लिए पाबंदी है, नहीं लेने का कहा गया है, और आपने उस कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग को अगर अपनी ड्रग के साथ मिक्स कर लिया है तो वो भी थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉज करेगी। सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्टिक ड्रग, सिनर्जिस्टिक दो और दो मिलके अगर चार बना लें तो उसको सिनर्जिस्टिक बोलते हैं, यानी दो एक जैसी ही कैटेगरी की ड्रग आपने कंज्यूम कर ली
तो आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलने लगेगा, दैट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग, अगर किसी ड्रग के प्रेजेंस में आपकी दूसरी ड्रग का, मेन ड्रग का रोल अगर कम हो जा रहा है तो वो एंटागोनिस्टिक ड्रग की कैटेगरी में आएगी। नाउ अब है डोजेज एरर। डोजेज एरर की वजह से कैसे इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। डिस्पेंसिंग ऑफ एन ओवरडोज ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, अगर डॉक्टर ने आपको 10 टैबलेट 10 दिन में लेने को कहा है और आपने एक ही दिन में 10 टैबलेट ले ली, तो वो डोजेज एरर की वजह से आपको साइड इफेक्ट दिखने लगेगा, थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी होने लगेगी। An experienced pharmacist should be able to detect such an error while checking the prescription। जो मेडिकल स्टोर में बहुत सारे फार्मासिस्ट जो काम करते हैं, उनको वर्क करते करते और उनका सेल्फ नॉलेज भी होता है कि किस तरीके से ड्रग ने, अगर डॉक्टर ने ड्रग प्रिस्क्राइब की है, अगर उसमें इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है तो पहले ही आपको वार्न कर देंगे। एग्जाम्पल में जैसे एट्रोपिन सल्फेट 0.06 ग्राम, फिनोबार्बिटोल 0.01 ग्राम एंड एस्प्रिन 0.30 ग्राम, ये इतना डोज है। अगर इससे ज़्यादा डोज आपको देने को कहा गया है, सो यू मस्ट चेक इट और आस्क टू योर डॉक्टर। रॉन्ग डोज और डोजेज फॉर्म, अगर गलत ड्रग आपको दे दी गई और गलत डोजेज फॉर्म में दे दिया गया तो भी वो थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉज करेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्पेंसिंग द रॉन्ग ड्रग बिकॉज ऑफ कंफ्यूजिंग सिमिलर नेम्स, जैसे प्रेडनिसन डॉक्टर ने लिखा है और आपको मेडिकल स्टोर वाले ने प्रेडनिसोलोन दे दिया, प्रोटामीन की जगह प्रोटामाइड दे दिया, डिजॉक्सिन की जगह डिजिटॉक्सिन अगर आपने दे दिया, तो ये मिलते जुलते वर्ड हैं जिसकी वजह से इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, ऐसी ड्रग जिनको लेना कॉन्ट्राइंडिकेशन है या वो दूसरे ड्रग को डिग्रेड कर देती है। सर्टेन ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पर्टिकुलर डिसीज और व्हेन पर्टिकुलर पेशेंट इज एलर्जिक टू इट, अगर किसी पेशेंट को कोई ड्रग जैसे सल्फर कंटेनिंग ड्रग सेरिडॉन वगैरह आती, बहुत सारे पेशेंट को सूट नहीं करती, ऐसी ड्रग आपने ले ली तो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू पेशेंट्स हैविंग पेप्टिक अल्सर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जो ड्रग आती है उसे पेप्टिक अल्सर पेशेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी स्टेरॉइड कैटेगरी की ड्रग, उसको उन पेशेंट्स को नहीं दिया जाता जिसको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है। मॉर्फिन बार्बिचुएट्स डेंजरस इन सीवियर अस्थमा, अस्थमेटिक पेशेंट के कंडीशन में ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, यानी जो उनकी श्वास नली उसकी और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, तो ऐसे पेशेंट्स को ये बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन नींद की गोली नहीं दी जाती। पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स एलर्जिक टू पेशेंट्स, ये जो पेनिसिलिन के और सल्फर की ड्रग्स होती है बहुत सारे पेशेंट में एलर्जी कॉज करती है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन शुड नॉट बी गिवन टू हाइपरटेंसिव पेशेंट, जिन पेशेंट्स को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको वेजो कॉन्स्ट्रिक्टिव ड्रग नहीं दी जाती। सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग, ऐसी ड्रग जो एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाती है। सिनर्जिस्टिक कैटेगरी में पेनिसिलिन प्लस प्रोबिन एसिड, पेनिसिलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पेनिसिलिन की ड्रग को अगर किसी दूसरी ड्रग के साथ, प्रोबिन एसिड वगैरह की ड्रग के साथ जो एंटी गाउट की कैटेगरी में आती है, पेनिसिलिन आपकी एंटीबायोटिक है, उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो यूरिन आउटपुट में प्रॉब्लम हो जाती है। एस्प्रिन और पैरासीटामोल यानी दर्द निवारक और बुखार कम करने की टैबलेट को एक साथ दे दिया जाए तो आपके लीवर में और स्टमक में अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। एंटागोनिस्ट जो एक दूसरे के इफेक्ट को कम करते हैं, एम्फेटामिन और बार्बिचुरेट, इन दो ड्रग को दे दिया जाए तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। स्टिमुलेंट्स और सेडेटिव्स जो आपके CNS जैसे कॉफ़ी और नींद की गोली एक साथ आपने ले ली तो आपको थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देंगे। कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, परगेटिव्स और एंटी डायरियल्स जो स्टूल्स लाती है, परगेटिव्स और एंटी डायरियल्स जो सोच को रोकती है, दोनों को आपने ले लिया तो भी आपको उल्टा इफेक्ट मिलेगा। एंटासिड्स एंड एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स जो एसिडिटी को कम करती है, एंटीबायोटिक्स जो आपके स्टमक से होके जाती है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल टॉपिक एंड